दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। हाँ भाई, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैंने दोस्तों फाइनली देखा अल्फा का ऑफिशियल ट्रेलर। मतलब अभी हफ्ता दिन भी दोस्तों नहीं हुआ था टीज़र को आए। हाँ, हफ्ता दिन तो हो गया था। 11 तारीख को टीज़र आया था, 10 या 11 को, हाँ जब भी आया था गाइज। लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों ने दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेलर दोस्तों ड्रॉप कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूँ वो आपको रिव्यू के माध्यम से पता चलेगा। देखो भाई, टीज़र में काफ़ी ज़्यादा गाइज कह सकते हैं कि कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सभी, कुछ लोग फोर्सफुली इसको गाइज ट्रोल कर रहे थे, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी इसमें दोस्तों उन लोगों ने, देखो टीज़र छोटा सा था, उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली कि ये है वो है, घिसा पिटा। धुरंधर के बाद अब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो गाइज मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखने के बाद, नोटिस करने के बाद, मेकर्स ने दोस्तों दमदार ट्रेलर लाया। हाँ भाई, मैं ये दमदार वर्ड क्यों कह रहा हूँ उसकी भी बात कर लूँगा दोस्तों आगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो भाई, ज़बरदस्ती किसी को ट्रोल करना, ज़बरदस्ती विदाउट वॉचिंग आप लोग बेमतलब का भेड़ चाल में चलो, ये चीज़ें गलत है और गलत के ऊपर बोलना ज़रूरी है। देखो भाई, अगर मैं इस ट्रेलर का एक वर्ड में रिव्यू करूं, और मैंने पहले ही बोल दिया दमदार, तो भाई इट्स दमदार। हाँ भाई, ट्रेलर दमदार है, टीज़र से बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग यहाँ पे एक्शन की बात करते हो, अगर यहाँ पे आप लोग दूसरी स्टार की भी बात करते हो, सरवरी को टीज़र में नहीं दिखाया गया था कुछ लोग, और सरवरी के फैंस, क्या इनके फैंस हैं क्या? अभी देखो आलिया भट्ट एज सुपरस्टार दोस्तों सामने आ रही है। कई लोग तो गाइस इनको अभी से आइडल मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में खो सी गई थी दोस्तों ये, और इनको अपनी पहचान लग रहा है कि इसी मूवी से मिलेगी। फिलहाल ट्रेलर में दोस्तों कहीं ना कहीं इनके एक्शन दमदार लग रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन सामने जब सरवरी आती है दोस्तों, मैंने रिसेंटली में ही अभी सरवरी की एक मूवी देखी थी इम्तियाज़ अली की, मैं वापस आऊँगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बंदी चेहरे से, एक्सप्रेशन से दोस्तों जो काम कर रही है, उस मूवी में ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन भाई कातिलाना काम किया है। तो भाई एक फ़ैन बेस है उनका, हाँ भाई है। तो यहाँ पे गाइज उनके एक्शन थोड़े बहुत आलिया भट्ट के साथ जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है वो अच्छे लग रहे हैं। एक डायलॉग भी वो बोल रही है कि उनसे बात करना, आलिया भट्ट बोलती है कि रोक लो मुझे, कर लो बात। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो मैन एंटोगनिस्ट यानी कि अपने बॉबी देओल, दोस्तों देखो इस ट्रेलर में मुझे सब कुछ कमाल का लगा। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो लगा ट्रेलर की कटिंग। भाई किस तरीके से वो म्यूज़िक के साथ बीट बिठा के दोस्तों इन लोगों ने जो कटिंग की, ये आउटस्टैंडिंग है। इस टाइप का मुझे गाइस ट्रेलर याद आ रहा है, शायद जवान या फिर एक और गाइस मूवी का टीज़र या ट्रेलर काटा था इन लोगों ने, शायद पठान का, है ना। आउटस्टैंडिंग गाइस वो टीज़र कट था, ट्रेलर कट था। और इस एक बार फिर से मुझे मतलब काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर कट देखने को मिला। देखो भाई, ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, लेकिन इस मूवी का ऐसा कोई पठान जवान पठान या फिर टाइगर की तरह हैवी बजट नहीं होगा इसमें। मतलब 250-300 करोड़, इतना दूर नहीं गए ये लोग। हाँ, हाथ मचा के ये मूवी दोस्तों 150 करोड़ में बन गई होगी, क्योंकि इसमें सुपरस्टार के 100 करोड़ बच गए। 100, 125 करोड़ या 150 करोड़ से नीचे ही दोस्तों इस मूवी का बजट सिमट गया होगा। लेकिन दोस्तों इस मूवी में हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिला आखिर में, जिसने कह सकते हैं कि हेटर्स को, उनके गाइस पिछवाड़े को लाल कर दिया। यानी कि ऋतिक, और वो भी सिर्फ उनका आँख, उस आँख ने दोस्तों जो आँख मारा, और जो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं माहौल बनाया, वो ज़बरदस्त था। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार बॉबी की तो बात कर, और क्या ख़राब लगा उसकी तो बात कर। तो गाइस देखो, बॉबी देओल की अगर आप लोग बात करो तो गाइस बॉबी देओल आउटस्टैंडिंग। भाई मैं गाइस उनका फ़ैन हो चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ भाई, देखो भाई, उन्होंने एनिमल से बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो काम उनका थोड़ा छोटा था, इम्पैक्टफुल रहा। लेकिन उसके बाद हमने दोस्तों अभी रिसेंटली में ही उनकी कई मूवी देखी है, लेकिन वो साउथ में पता नहीं गाइस क्यों, मतलब अजीबोगरीब मूवी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे करो, लीड रोल वाली मूवी करो, बंदर टाइप की मूवी करो। भाई साहब, बंदर क्या ज़बरदस्त मूवी थी भाई, सल्यूट है भाई स्क्रिप्ट चॉइस में बॉबी देओल को। भले ही बॉक्स ऑफिस सक्सेस ना मिला, आपको अवार्ड ज़रूर मिलेंगे। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे हरियाणवी तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लैंग्वेज दोस्तों थोड़ी सी हरियाणवी टाइप की लग रही है। मुझे गाइज उनका ये किरदार बेहतरीन लग रहा है। मैंने ये बात टीज़र के वक्त भी कही थी कि भाई ये बंदा नेल्ड इट। मैन एंटोगनिस्ट है, विलन है, ठीक है, और वो दोनों हीरोइन ही है, और हीरो कोई है नहीं। हाँ भाई, यहाँ पे अपने कबीर यानी कि जो ऋतिक है वो थोड़ा मदद करने आएंगे इनका। लेकिन दोस्तों बेसिकली ना ये एक तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं, जहाँ पे ये ना बहुत ही कातिलाना और बहुत ही ख़तरनाक
हथियार बना रहे हैं, हथियार मतलब अल्फा बना रहे हैं, ऐसे लोग जो बेरहम है, बेरहमी से लोगों को मारते हैं, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे ये एक लड़की को ना मे भी मेरे ख्याल से बहुत छोटी बचपन में ही उठा के लेके आ जाते हैं। मतलब ये बहुत सारी लड़कियों को दोस्तों बचपन में ही उठा के लेकर आते हैं, जिसमें एक ये भी है सीता यानी कि आलिया। अभी गाइज आलिया भट्ट एक बात बोलती है और उनके डायलॉग में वो रामायण की बात बोलती है गाइज कि इस बार इस रावण का जो लंका है मैं दहन करूँगी। इससे गाइज एक चीज़ तो साफ हो गई कि भाई, और भी गाइज कई सीन देखने को मिला जिसमें वो वार करती हुई दिखाई दी बॉबी देओल के ऊपर, कि वो सीधे तौर पे दोस्तों अब जिसने उसको बनाया वो उसको मारने वाली है। और अगर आप लोग देखो तो ये इस तरीके के दोस्तों योद्धा बना रहे हैं जो बेरहम हैं, जो कातिल हैं, है ना। मतलब गाइज यहाँ पे वो अल्फ़ा को एज गाइज कहीं ना कहीं मतलब देश का एक ऐसा वेपन बना रहे हैं जो किसी भी दुश्मन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन गाइज आलिया भट्ट को शायद चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो बंदा है यानी कि फ़तेह, इसमें बॉबी देओल का किरदार का नाम है फ़तेह, मतलब इंडियन है। एक चीज़ तो साफ़ हो गया, अभी तक पाकिस्तान का कोई एंगल भी नहीं आया, ठीक है। और जिस तरीके से वो गाइज हरियाणवी बोल रहा है, लग भी रहा है कि हरियाणा का ही होगा। हालांकि हरियाणवी जिस तरीके से गाइज वो बोल रहे हैं वैसा परफेक्शन के तरह साथ तो नहीं बोल पा रहे हैं जैसा बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वेल कोशिश अच्छी की है, ठीक है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल ही साफ़ हो गया कि भाई पाकिस्तान का कोई एंगल नहीं है, तो भाई पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि देखो उन्होंने एक बात कही है कि अल्फ़ा की कदर इंडिया नहीं कर पाया। अब गाइज ये अल्फ़ा का जो प्रोग्राम है ये कहाँ लेके जाएगा, क्या पाकिस्तान या फिर किसी और दूसरी कंट्री, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि पाकिस्तान का एंगल वायरस की मूवी में ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ना हो तो गाइस अच्छा ही रहेगा। बाकी अगर हम लोग एक्शन की बात करते हैं तो भाई कमाल का एक्शन लग रहा है, आउटस्टैंडिंग गाइस एक्शन और ज़बरदस्त विजुअल्स। बहुत ही बड़ा सेट है, बहुत ही ख़तरनाक सेट। मतलब आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पे सलमान या फिर ऋतिक या फिर शाहरुख को हटा के आलिया को डाल दिया गया है। समझ रहे हो गाइस खेल क्या है? तो सब कुछ वही है, बस स्टार को हटा दिया गया है, जिससे गाइस प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया है और विजुअल्स वैसा ही है जिस तरीके से इनका विजुअल्स होता है। हालांकि थोड़ी वीएफएक्स में ट्रोलिंग दोस्तों चल रही है, वीएफएक्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेमतलब का हर एक तरीके से ट्रोल करना, ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ। तो गाइस अगर आप लोग देखो तो ट्रेलर में दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है, लेकिन ट्रेलर में कहानी गाइस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बता दी है कि एक अल्फ़ा मतलब योद्धा को बना रहा है जो कहीं ना कहीं बेरहम दरिंदे हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि एसोसिएशन का काम करते हैं, मारते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। और इसको रोक रहे हैं अनिल कपूर। हाँ, अनिल कपूर जो गाइज स्पाई यूनिवर्स की मूवी में अभी कह सकते हैं कि रॉ एजेंट के अधिकारी बन रहे थे, वो यहाँ पे दोस्तों मे बी मेरे ख्याल से पुरानी कहानी होगी शायद स्पाई यूनिवर्स की, क्योंकि वार में तो मर गए थे वो, है ना। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अनिल कपूर का भी किरदार अच्छा लग रहा है और अनिल कपूर को भी दोस्तों बेमतलब की ट्रोलिंग मिल रही है, ठीक है। तो मुझे बस एक चीज़ ख़राब लगा कि यार यहाँ पे कहानी ऑलमोस्ट पता चल गई है कि एक मतलब योद्धा बना रहा है, एक क्या बहुत सारे अल्फ़ा करके एक प्रोग्राम है दोस्तों इनका, जिसमें बेरहम योद्धा बनाता है ये और इसको अपने मनचाहे तरीके से यूज़ करता है, लोगों को मरवाता है। और जब आलिया भट्ट को पता चल जाता है कि वो ये काम करने वाला है, मतलब वो गलत कर रहा है, तो वो अब उसके ही पीछे पड़ जाती है। अब इसके लिए गाइज उनकी मदद करती है सरवरी, जिसको कबीर ने भेजा है। अब गाइज ऐसा ही कुछ फ़िलहाल तो ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, कहानी कितनी भी सामने आ गई हो या फिर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हो कुछ भी सकता है। तो फिलहाल अगर आप लोग ट्रेलर के बारे में मेरे से पूछोगे तो मुझे गाइज ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। कुछ चीज़ें अगर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। क्या कहना है दोस्तों आपका, इसमें बताओ। अभी के लिए इतना ही।